हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी है सीता हरण और रावण जटायु का युद्ध। पिछली कहानी में हमने बताया था कि किस तरह सुपर्णखा की नाक कटी अथवा खर और दूषण का वध श्री राम के हाथों हुआ। अगर आपने पिछला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस भाग को देख सकते हैं। इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए तो वक्त न गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। खरदूषण के वध के पश्चात जब सुपर्णखा का बदला पूरा नहीं हुआ तो वह अपने बड़े भाई तथा त्रिलोक अधिपति लंकापति रावण के पास जा पहुंची और न्याय की दुहाई देने लगी। उसने वही बात लंकापति रावण के समक्ष दोहराई कि राम लक्ष्मण ने अपनी कुटिया में उसका अपमान किया है और खरदूषण को उसकी पूरी सेना के साथ नष्ट कर दिया है। आप जाकर उससे मेरे अपमान का बदला लीजिए तथा राम की सुंदर पत्नी सीता को अपहरण करके ले आइए। रावण, जो कि उस समय त्रिलोक विजेता था, इसलिए उसे अपनी शक्तियों पर बहुत अहंकार था। सुपर्णखा की बात सुनकर रावण ने अपने अहम को और शोषित किया और कहा कि किसी साधारण मानव का ऐसा दुस्साहस जिसने हमारी बहन का अपमान किया, वह निश्चित ही मृत्यु के लायक है और रावण के हाथों दंड पाने का अधिकारी है। मैं अवश्य ही राम की रूपवती पत्नी सीता का अपहरण कर ले आऊंगा और अपनी रानी बना लूंगा। यह विचार करके लंकापति रावण अपने मामा मारीच के पास पहुंचता है। मारीच राक्षसी ताड़का का पुत्र था, जो दंडक वन में श्री राम के हाथों बच निकला था। लंकापति रावण अपने मामा मारीच को राम लक्ष्मण के द्वारा सुपर्णखा का अपमान तथा खरदूषण के वध के बारे में बताता है तथा मारीच से यह भी निवेदन करता है कि वह राम की पत्नी सीता के हरण में उसकी सहायता करे। असुर मारीच श्री राम की शक्ति दंडक वन में देख चुका था, इसलिए मारीच बार बार लंकापति रावण को यह समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि यह न्याय उचित नहीं है और धर्म संगत भी नहीं है कि आप किसी पराई स्त्री का हरण करें। लेकिन अहंकार में विषभूत रावण ने मारीच की सभी बातों और तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि वह तीनों लोकों का स्वामी है और विश्व की हर सुंदर वस्तु पर उसका अधिकार है। इसके बाद लंकापति रावण मारीच को धमकी देता है कि यदि वह उसकी सहायता नहीं करेगा तो वह उसे मृत्यु दंड देगा। रावण द्वारा मृत्यु दंड से बचने के लिए मारीच आखिरकार उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है और पूछता है कि वह रावण की किस तरह से सहायता कर सकता है। तब लंकापति रावण मारीच को कहता है कि तुम एक अद्भुत स्वर्ण मर्ग हिरण का रूप धारण करो, जिसके सिंग सोने के हों तथा उसकी चमड़ी सुनहरे रंग की हो। ऐसे अद्भुत हिरण को देखकर सीता अवश्य ही उसकी मांग करेगी और राम लक्ष्मण को उसका शिकार करने के लिए बोलेगी। जब राम लक्ष्मण उस सुनहरे रंग के हिरण के पीछे पीछे जाएंगे तब मैं सीता का हरण कर लूंगा। रावण की बात मानकर मारीच एक अद्भुत सुनहरे हिरण का रूप धारण करके श्री राम लक्ष्मण की कुटिया की तरफ जाकर विचरण करने लगता है। सीता जी की नज़र जब उस हिरण पर पड़ती है तो वह उस स्वर्ण मर्ग के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो जाती है। कुटिया में जाकर वह श्री राम लक्ष्मण को उस मर्ग के बारे में बताती है और इच्छा जाहिर करती है कि वह मर्ग उन्हें चाहिए। सीता की इच्छा का मान रखते हुए श्री राम लक्ष्मण को वहीं छोड़कर हिरण रूपी मारीच के पीछे धनुष बाण लेकर चल पड़ते हैं। श्री राम को अपनी तरफ आता देखकर योजना के अनुसार मर्ग के वेश में मारीच कुटिया से दूर भाग जाता है, जिसके पीछे श्री राम भी चले जाते हैं। कुछ समय तक स्वर्ण मर्ग के पीछे भागते हुए श्री राम उस पर बाण चला देते हैं। बाण चलते ही मारीच श्री राम के जैसे स्वर्ण में चिल्लाने लगता है, हे सीते हे लक्ष्मण, हे सीते हे लक्ष्मण। श्री राम जैसे स्वर्ण में अपना और लक्ष्मण का नाम पुकार कर सीता जी को यही लगता है कि श्री राम जी कोई संकट में आ गए हैं और वह मदद के लिए लक्ष्मण तथा उन्हें पुकार रहे हैं। इसलिए सीता जी लक्ष्मण को तुरंत अपने भैया की सहायता के लिए जाने को कहती हैं, लेकिन लक्ष्मण जी उनकी बात मानने को मना कर देते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी को पता था कि श्री राम का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, यह किसी की चाल हो सकती है। लेकिन अपने पति की ऐसी आवाज़ सुनने के बाद सीता जी को शांति नहीं हो रही थी और लक्ष्मण जी को बार बार वह जाने के लिए बोलती हैं। जब लक्ष्मण जी नहीं मानते तो वह उन्हें अपशब्द कहने लगती हैं। दोस्तों, इससे अगला भाग अगर आपको देखना है तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगले भाग को आप आसानी से देख पाएं।